नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। सबसे पहले बताते हैं, अयोध्या के लिए बुधवार का दिन काफी ऐतिहासिक होगा। कल रामलला के मंदिर में गर्भगृह का पहला पत्थर रखा जाएगा और इस मौके पर सीएम योगी खुद मौजूद रहने वाले हैं। राम मंदिर निर्माण के बीच वो ऐतिहासिक दिन भी आ गया जब रामलला के गर्भगृह का निर्माण शुरू होगा। कल यानी बुधवार को सीएम योगी की मौजूदगी में गर्भगृह में पहला पत्थर रखा जाएगा। 1 जून प्रातःकाल 9 बजे से पत्थरों का इंस्टॉलेशन प्रारंभ करेंगे। देश की समाज की जानकारी के लिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक जून को अयोध्या आना स्वीकार किया है। दोपहर 12:10 पर सीएम योगी राम जन्मभूमि से निकलकर रामलला सदन आएंगे, जहां वो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लेंगे। कहा जाता है कि यहीं पर गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम और उनके भाइयों का नामकरण किया था। इस बीच अयोध्या में गर्भगृह की शिलाओं के पूजन को लेकर तैयारियां तेज हैं। अयोध्या में अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। यूपी में गरीब कल्याण योजना के तहत सीएम योगी ने प्रदेश के लाभार्थियों से बात की है और गरीबों को मिले लाभ का फीडबैक लिया है। लाभार्थियों ने योगी से कहा कि सदा सीएम वो बने रहे। सीएम योगी ने यूपी के अलग अलग जिलों में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। सीएम योगी ने लाभार्थियों के परिवार के लोगों से संवाद किया। संवाद के दौरान सीएम योगी ने बहराइच अमीनपुर नगरौर की रहने वाली गुड़िया से भी बातचीत की। सीएम से बात कर गुड़िया खुश दिखाई दी। सरकार से कहना चाहते हैं, आपको आशीर्वाद है, आप प्रधान मुख्यमंत्री जी सदा बने रहें। दरअसल बहराइच की लाभार्थी गुड़िया को पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल चुका है। गुड़िया ने मीडिया से सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं मिलने के पहले का अनुभव भी साझा किया और कहा कि पहले बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब सभी कुछ मिल चुका है। कॉलोनी शौचालय बना है, सोख्ता गड्ढा बना है, गैस चूल्हा मिला है, लाइट मिली है, राशन कार्ड बना हुआ है, लाल कार्ड बना हुआ है, स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, सनम कार्ड बना हुआ है, सब कुछ मिल गए। बकरी पालन बना हुआ है। आज यूपी विधानसभा में बजट सत्र का समापन हुआ। सीएम योगी और नेता विपक्ष ने अपनी बातें कही। इस दौरान सदन में राहुल गांधी के नाम पर चुटकी भी निकली। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के समापन के दौरान राहुल गांधी का नाम चर्चा में रहा। पहले अखिलेश ने राहुल गांधी के नाम पर क्या कहा वो आपको सुनवाएं, उससे पहले सीएम योगी को देख लीजिए। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। बोला होगा, बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, फर्क केवल ये है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर देते हैं। दरअसल चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश में शिक्षा को लेकर सरकार पर वार किया था, जिसमें वो राहुल गांधी का नाम लेते नजर आए। मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ, मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। कांग्रेस में राज्यसभा के टिकट बंटवारे के बाद घमासान छिड़ा हुआ है। सीनियर नेता प्रमोद कृष्णम ने भी इस मसले पर नाराजगी व्यक्त की है। प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में कुछ नेताओं को हिंदू शब्द से ही नफरत है, लिहाजा किसी हिंदू धर्मगुरु को राज्यसभा भेजे जाने का तो सवाल ही नहीं है। प्रमोद कृष्णम ने राज्यसभा के टिकट बंटवारे को लेकर आलाकमान के फैसले पर सवाल उठाए हैं। साथ ही वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी किए जाने पर ऐतराज जताया है। शब्द से नफरत है, धर्म नाम के शब्द से नफरत है, तो जब हिंदू नाम के शब्द से नफरत है तो किसी हिंदू धर्मगुरु को प्रमोद कृष्णम ने साफ किया है कि पार्टी पर जो बोझ है उन्हें राज्यसभा भेजने की बजाय मजबूत नेताओं को मौका दिया जाना चाहिए था। इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने पर भी प्रमोद कृष्णम ने आपत्ति जताई। यूपी में 2 खाली हुई लोकसभा की सीटों पर घमासान जारी है। आजमगढ़ और रामपुर में कौन होगा प्रत्याशी,
इसे लेकर तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर अब ये आ रही है कि बीजेपी और एसपी ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। यूपी की 2 लोकसभा सीटें आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में कौन होगा प्रत्याशी, इस पर मंथन जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि समाजवादी पार्टी की बैठक में दोनों सीटों के लिए नाम तय कर लिए गए हैं। खबर है कि डिंपल यादव को आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, वहीं रामपुर सीट पर आजम की बहू को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं बीजेपी खेमे में भी दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की खबर आ रही है। आजमगढ़ जो है ये न किसी जड़ के लिए, न किसी गढ़ के लिए, न किसी जाति के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी बड़बड़ के लिए, न किसी भाषण के लिए। आजमगढ़ को इस बार कमल का बटन दबाना चाहिए अपने आजमगढ़ के लिए। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि बीजेपी आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को और रामपुर सीट से मुख्तार अब्बास नकवी को उतार सकती है। हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो लीक होने के बाद कोर्ट जांच के लिए सुनवाई करेगी और इसके पहले हिंदू के वकील कोर्ट से मांग कर चुके हैं। वीडियो लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे से जुड़े वीडियो लीक होने के मामले में अदालत ने जांच की बात कही है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। उसी दिन अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। बड़ा षड्यंत्र है जिसकी शंका हमने डीएम साहब को जताई थी। 27 मई को ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद में डीएम साहब ने भी उचित संज्ञान लिया था और अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने, हालांकि प्रतिवादी पक्ष है, उसने भी यही मांग रखी कि पब्लिक डोमेन में ना आए। पब्लिक डोमेन में ना आए ऐसी एक एप्लीकेशन उनके द्वारा कोर्ट में मूव की गई, जिसकी तरफ से राखी सिंह की ओर से ना अनुपम द्विवेदी ने ना शिवम गौर ने कोर्ट में आर्गूमेंट रखा कि पब्लिक डोमेन में आए। वीडियो लीक को लेकर के जो माहौल आज खड़ा हो चुका है, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बन गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। इससे पहले हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं ने सीलबंद लिफाफे कोर्ट को सौंपे थे, लेकिन अदालत ने वीडियो वाले सीलबंद लिफाफे लेने से मना कर दिया और कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी। हिंदू पक्ष भी इस बात की जांच चाहता है कि आखिर वीडियो लीक कैसे हुए। दरअसल कल ही कोर्ट के आदेश पर सभी वादी पक्षों को वीडियो और फोटोग्राफ की कॉपियां दी गई थी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए 8 जुलाई की अगली तारीख अब दे दी गई है। मथुरा में हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई के बाद जिला जज ने सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने जिला जज की अदालत में रिवीजन याचिका लगाई थी। ये याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में लगाई गई थी। ये लोग ईदगाह वाले लोग हैं जो प्राचीन साक्ष्यों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। कभी रंगाई पुताई के बहाने, कभी मेंटेनेंस के बहाने। वहाँ ये लोग जो प्राचीन हमारे चिन्ह हैं, जो हमारे प्राचीन धरोहर हैं, जैसे कमल है, पुष्प है और शंख का निशान है, शेषनाग का निशान है, ये लोग उनको नष्ट करने के फिराक में हैं। तो हमने आज उस सिविल कोर्ट के खिलाफ माननीय जिला न्यायालय में अपील की है कि वहाँ कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए जल्द से जल्द वहाँ वो किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को भेजा जाए। तो उसमें हमने माननीय न्यायालय ने हमसे उसमें एफओ मांगा है, जो फॉर्मल ऑर्डर है सिविल कोर्ट का वो मांगा है। उसकी सुनवाई के लिए अब माननीय न्यायालय ने उसमें 8 जुलाई डेट लगा दी है। हिंदू पक्ष ने आशंका जताई थी कि शाही ईदगाह में सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाएं। ज्ञानवापी में सर्वे के बाद सबूत आने पर विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों से अपील की है कि आगे आकर मथुरा और काशी हिंदुओं को सौंप दें। ज्ञानवापी पर सबूत सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर का दावा किया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने मुसलमानों से अपील की है कि काशी मथुरा हिंदुओं को सौंप दें। पर मेरे मंदिर पर जबरदस्ती की मस्जिद, ये पीड़ा पीढ़ियों से अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होती आई है। ये एक ऐसा दुख है जो जब तक उस तरह का स्मारक खड़ा रहेगा तब तक बना रहेगा। आलोक कुमार ने कहा कि कोर्ट के सर्वे के बाद जो सबूत सामने आए हैं उससे साफ हो गया है कि फैसला मंदिर के पक्ष में आएगा। मुझे विश्वास है कि हम इस बात को साबित कर पाएंगे कि ये शिवलिंग है और जो नए साक्ष्य आए हैं, जो नए वीडियोस आए हैं, वो इसको निस्संदेह प्रमाणित करते हैं।
राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की आज आखिरी तारीख थी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पूरा किया। वोट के लिए आंकड़ों के हिसाब से जितने प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, अब वो बिना वोटिंग के निर्विरोध चुने जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव बिना किसी वोटिंग प्रक्रिया के ही संपन्न होंगे, क्योंकि सभी सीटों पर बीजेपी और एसपी के सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 11 सीटों के लिए 11 सदस्यों ने ही नामांकन दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी ने भी 3 सदस्यों का ही नामांकन कराया, जबकि बीजेपी से 8 सदस्यों ने नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को शुचिता के साथ उनके मतलब किए गए कार्यों को विशेष रूप से समाज के प्रति समर्पण देखते हुए अपने कार्यकर्ता साथियों को राज्यसभा चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर स्थिति 3 जून को ही साफ होगी और 3 जून को नाम वापसी की भी आखिरी तारीख है। यानी यूपी में राज्यसभा की सभी 11 सीटों पर नामांकन के बाद सियासी गुड़ागड़ित करीब करीब खत्म हो चुका है। उत्तराखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी कल्पना सैनी ने नामांकन भरा। वहीं कांग्रेस की ओर से किसी ने नामांकन नहीं भरा है और जिसकी वजह से बीजेपी का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशी कल्पना सैनी के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। साथ ही कई मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। सीएम धामी ने इसे महिला सम्मान और सशक्तिकरण पर बड़ा फैसला बताया। पार्टी हमेशा से मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की पक्षधर रही है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी वो भी हमारी ही सरकार में हुई थी, उस समय खंडूरी जी की। और आज कल्पना सैनी जी, डॉक्टर कल्पना सैनी जी को जो प्रत्याशी बनाया है, मातृशक्ति का भी सम्मान है और उत्तराखंड हमारी मातृशक्ति ने बनाने में अपना बहुत बड़ा भूमिका उनका रहा है हमेशा से। कल्पना सैनी ने 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। 28 विधायक सैनी के लिए प्रस्तावक बने। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आज आखिरी दिन कोई नामांकन नहीं हुआ, जिसके बाद कल्पना सैनी का निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना जाना तय माना जा रहा है। देश के विकास के लिए, चूंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, अपने उत्तराखंड के विकास के लिए, अपने केंद्रीय नेतृत्व की, अपने प्रदेश नेतृत्व की योजनाओं को बढ़ाने का काम करूंगी। पीएम मोदी ने देश के कुछ बच्चों को मार्मिक पत्र लिखा है। पत्र में उन बच्चों का हौसला बढ़ाया गया है जिनके माता पिता की महामारी में मौत हो गई है। पीएम मोदी ने बच्चों को मार्मिक पत्र लिखा है। कोरोना में जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई, उनके लिए पीएम केयर्स योजना जारी करते हुए पीएम मोदी ने ये लेटर लिखा है। पत्र में पीएम मोदी ने लिखा है कि वो एक प्रधानमंत्री नहीं, एक परिवार के सदस्य के तौर पर ये पत्र लिख रहे हैं। पत्र में प्रधानमंत्री ने अपनी माँ और नानी का भी जिक्र किया है। पीएम मोदी ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के 4000 से ज्यादा लाभार्थियों को व्यक्तिगत पत्र लिखे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पत्र को साझा किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना इन बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए देश द्वारा उठाया गया एक ठोस कदम है। कौशाम्बी में मामूली विवाद के चलते महिलाएं लाठी डंडे के साथ सड़क पर आ गई। तस्वीरें इतनी हिंसक हो गई कि पुलिस को जांच का जिम्मा लेना पड़ा। कौशाम्बी में महिलाओं ने एक युवक की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि बाल काटने से मना करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद महिलाओं ने उसके ऊपर जमकर लाठी डंडे बरसाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने युवक के ऊपर लाठी डंडों के साथ टूट पड़ी हैं। सरेआम सड़क पर लाठी डंडे से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिलाओं की ओर से एक युवक की लाठी डंडे से पिटाई का वीडियो के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। दरअसल पश्चिमी शरीरा के चंपहा गाँव का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जाँच कर रही है। मामूली कहासुनी में इस तरह के हिंसक तस्वीरों को लेकर इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग महिलाओं का ऐसा रूप देखकर अचंभित हैं। खैर, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। औरैया के दिव्यापुर थाने में महिलाएं पिटती रही और पुलिस तमाशबीन बनी रही। महिलाओं की मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको दिखाते हैं। थाने में महिलाओं के साथ मारपीट हुई है। पुलिस के सामने मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है।
औरैया जिले के डिबियापुर थाना में महिलाओं के साथ मारपीट की तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। आखिर पुलिस के सामने ऐसी गलती कैसे हो सकती है? क्या दबंगों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? तस्वीरें आप देख सकते हैं, चप्पल से महिलाओं की जमकर पिटाई की जा रही है। ये पूरा वाकया थाने के अंदर का है। थाने में फरियादी अपनी शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को खुद फैसला करने के लिए छोड़ दिया। पुलिस थाने के अंदर मारपीट पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, अब देखने की बात होगी। उन्नाव में एसपी नेता की दबंगई पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। जमीन पर कब्जा करने के आरोपी एसपी नेता समेत 2 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्नाव में पुलिस ने एसपी नेता और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र की एक दलित महिला ने एसपी नेता पर भूमि कब्जे का आरोप लगाया था और कल सीएम आवास के बाहर पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया था। महिला को पुलिस कर्मियों ने हिरासत में लेकर पूरी मामले की जानकारी ली और एसपी उन्नाव को सीएम कार्यालय से तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव एवं उसके साथियों के द्वारा जमीन कब्जा किए जाने के संबंध में शिकायत की गई थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए श्रीमती मूर्ति देवी के प्रार्थना पत्र पर थाना गंगा घाट में सुरेश पाल व उनके साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया और तत्काल ही नामजद अभियुक्त सुरेश पाल, धीरज व बाबूलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल एसपी उन्नाव के निर्देश पर देर रात ये कार्रवाई की गई और एसपी नेता समेत 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फतेहपुर में कोचिंग से अगवा कर एक छात्रा की हत्या से इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे हत्याकांड की जांच में जुट गई है। फतेहपुर में टेट की तैयारी कर रही एक छात्रा का जंगल में लहूलुहान शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रेप के विरोध में किसी धारदार हथियार से छात्रा की हत्या की गई है। हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। धारदार हथियार से चोट पहुंचा करके हत्या कार्य कर दी गई है। तत्काल इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जा पुलिस में लेकर के पंचायतनामा कार्रवाई करते हुए मार्चिंग के लिए भेज दिया गया। आरोप है कि कोचिंग सेंटर से अगवा करने के बाद छात्रा की किसी धारदार हथियार से गोदकर हत्या की गई है। घटना से नाराज परिजनों ने घाटमपुर चौडगरा हाईवे जाम किया। घटना जहानाबाद थाना इलाके की खैरापुर गांव की है। खबर 1 मिनट में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के